हेलो एवरीवन, फिर एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कर लेकर के आए हैं। ज्यादा बातें नहीं करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2026 के स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ सर्टेन पीस ऑफ क्लॉथ। कोई कपड़ा है, लेंथ है उसकी कुछ, उसकी टोटल कॉस्ट 2100 है। ड्यूरिंग स्पेशल सेल टाइम, स्पेशल सेल चल रही थी, तो द शॉपकीपर ऑफर 2 मीटर एक्स्ट्रा क्लॉथ। तो उसने क्या किया, 2 मीटर एक्स्ट्रा क्लॉथ दे दिया। भाई जितना पहले दे रहा था उसमें 2 मीटर और ज्यादा देने लग गया फॉर फ्री, मतलब अभी वो फ्री दे रहा है इस चीज को। दस रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ क्लोथ पर मीटर बाई 120। तो इससे क्या हो गया कि अब जो कपड़े का पर मीटर का कॉस्ट है वो 120 रुपीज रिड्यूस हो गया। मतलब पहले कपड़ा जितना, मान लीजिए पहले 10 मीटर दे रहा था, तो अगर 10 मीटर वो दे रहा था मान लीजिए 200 का, तो अब वो 1 मीटर जो है वो देगा वो 20 का, मतलब हाँ 120 रुपीज कम हो गया ना उसका। ये कहने का मतलब है, मतलब पहले जो जितना मीटर कपड़ा दे रहा था वो दे रहा था 2100 में, तो पर मीटर उसकी कॉस्ट जो थी उससे अब 120 रुपीज कम हो जाएगी जब वो 2 मीटर एक्स्ट्रा देने लगेगा। ठीक है ना, कहने को तो ये फ्री है, लेकिन भाई पर मीटर की तो कॉस्ट अगर हम फाइंड करेंगे तो वो तो कम हो ही जाएगी ना बेटा। तो व्हाट वाज ओरिजिनल पर मीटर प्राइस, तो ओरिजिनल क्या पर मीटर पहले क्या प्राइस था और इसकी लेंथ क्या रही होगी पहले। तो ये क्वेश्चन है ना बेटा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था हमने, इसमें जो प्राइस है उसको और या लेंथ को, इनमें से किसी एक को हम एक्स लेट कर सकते हैं। जिसको आप चाहो उसको आप लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेंथ को ही एक्स लेके चल लेते हैं, ठीक है ना। लेट लेंथ ऑफ क्लोथ, इसको हम एक्स मीटर मान लेते हैं कि कपड़ा पहले एक्स मीटर लंबाई में था। तो बेटा पर मीटर की कॉस्ट क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पर मीटर क्लॉथ, पर मीटर क्लॉथ है ना बेटा। तो पर मीटर क्लॉथ कितना हो जाएगा, देखिए टोटल कॉस्ट हमारा कितना था 2100, उसमें जो हमारी लेंथ है क्लॉथ की उसके डिवाइड कर दीजिए, तो ये रुपए आ गया कि इतने रुपए का भाई पर मीटर हमें पड़ रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, उसकी जो अब कपड़ा वो दे रहा है ना लोगों को, वो 2 मीटर ज्यादा दे रहा है। तो न्यू लेंथ ऑफ क्लॉथ, पहले मान लीजिए अगर 10 मीटर दे रहा था तो अब 2 मीटर बढ़ा के दे रहा है, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। तो हमारा पहले कितना था, x था, तो x में 2 ऐड कर दो भाई, उसके फ्री दे रहा है वो। तो अब वो दे रहा है x प्लस 2 मीटर कपड़ा। तो बेटा कॉस्ट ऑफ पर मीटर कितना हो जाएगा, चलिए अब भाई कॉस्ट ऑफ पर मीटर चेंज हो जाएगा, है ना, पर मीटर चेंज हो जाएगा। तो क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट तो वही है, उसमें तो कुछ किया नहीं किया क्योंकि वो फ्री दे रहा था, लेकिन कपड़ा बढ़ गया 2 मीटर, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे। अब ये इस समय की कॉस्ट हो गई। इट इज क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब लेकिन वो कह क्या रहा है, देखिए कि इससे क्या हुआ, जो पहले वाली कॉस्ट थी उससे अब कॉस्ट 120 रिड्यूस हो गई, कम हो गई। यानी ये जो पहले प्राइस वो पड़ रहा था पर मीटर का वो ज्यादा था, और ये वाला पर मीटर का प्राइस उससे 120 कम है, यानी ये कम है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारा ओरिजिनल प्राइस ज्यादा है उसमें से ये 120 रुपीज कम वाला प्राइस हम माइनस कर देंगे। तो बेटा जब आप इसे माइनस करोगे, ये रिड्यूस हो गया ना, कम हो गया, तो बेटा कितना कम हो गया, डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों का, 120 आ रहा है। ये चीज समझ में आ गई ना, कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे, वैसे ही 2100 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा x, x प्लस 2, और इसको यहाँ पर हम एलसीएम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर देंगे इसको जल्दी से। तो ये हमारा, अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो ये हो गया, और ये माइनस एक्स प्लस एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा हो गया 210, और ये जो 12 है इसको डिवाइड में ले जाते हैं, और इधर क्या करेंगे हम लोग, इधर 2 है, यहाँ पे 2 बचा है ना इसे, और डिनोमिनेटर में जो है इसको हम इधर ले आते हैं, इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया इधर, क्योंकि 12 यहाँ से ले आए ना बेटा, तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 6 12 कर दिया, ठीक है ना। और इसको जो है हम करना चाहें तो और भी कर सकते हैं, 6 3 18 होता है 30, तो 6 5 30, तो यहाँ बेटा ये 35 बचेगा, इधर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा। अब राइट हैंड में इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35। सिंपल सी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 7 5 से 35, तो 7 माइनस 5 कर देंगे, क्योंकि 7 माइनस 5 2 होता है, 7 5 से 35 हो जाएगा। तो ये तो कोई ज्यादा
यहाँ पर समझाने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप 10th क्लास में हैं तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। तो यहाँ पर इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं और जाइएगा नहीं, क्योंकि सस्पेंस हमेशा लास्ट में ही होता है। तो यहाँ पर हमारा x + 7 और एक ब्रैकेट में आ गया x - 5 = 0। तो बेटा ये आ गया x + 7 = 0 और एक ब्रैकेट x - 5 = 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? हाँ बिल्कुल, x की वैल्यू यहाँ पर आएगी निगेटिव में -7 और यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 5 पॉजिटिव। अब सिंपल सी बात है, x हमारा क्या था बेटा? लेंथ ऑफ क्लॉथ थी। तो क्या लेंथ कभी किसी चीज की निगेटिव हो सकती? नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर लेंथ ऑफ क्लॉथ हमारा जो है वो कितना रहेगा? बिल्कुल सही है बेटा, वो रहेगा 5 मीटर था। ठीक है ना। फिर उसने दूसरी चीज क्या पूछी थी? प्राइस ऑफ क्लॉथ। तो पर मीटर, सॉरी, तो पर मीटर प्राइस, पर मीटर प्राइस। तो सिंपल है, टोटल प्राइस कितना था? 2100 और डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए। तो ये हो गया 5 × 4 = 20, 5 × 2 = 420 रुपीज उसका ओरिजिनल प्राइस रहेगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों को भी सजेस्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।